सबसे पहले निषेचन के आधार पर यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, इसी आधार पर फल तीन प्रकार के हो जाते हैं। सबसे पहला होता है ट्रू फल या ट्रू फ्रूट या सत्य फल, यानी ओरिजिनल फल, यानी सत्य कहने का मतलब जो जेन्युइन रास्ते पे चल रहा है। अगर किसी भी फल का निषेचन अंडाशय में होगा तो उसे हम कहेंगे सत्य फल। जैसे आम, जामुन, 90% जितने फल आप देख रहे हैं 90% फल कहाँ उसके निषेचन होते हैं, अंडाशय में होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, सत्य फल। अब बात करते हैं असत्य फल किसे होते हैं। असत्य फल कैसा होता है कि वैसा फल जिसमें परागण के फलस्वरूप परागकण यहाँ तक तो आ जाए, परागकण अंडाशय में भी पहुंच जाए, लेकिन उसके बाद ये फल झड़ के खत्म हो जाए और वह परागकण कहाँ पहुंच जाए, ये इसके अंदर पहुंच जाए, अंडाशय में ना पहुंच के नीचे पुष्पासन यानी थैलेमस में पहुंच जाए। और अगर निषेचन थैलेमस में हो गया तो उसे हम सत्य फल नहीं कहते हैं, असत्य फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। इसे हम कूट फल भी कहते हैं, असत्य फल या झूठा फल, झूठा नहीं झूठा फल कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो सेब होता है। देख, अगर हम इस फूल को उल्टा कर दें, जहां हम फूल को उल्टा करेंगे तो इस मादा अंडाशय में उपस्थित अंडा डगर के कहां चला जाएगा, इस मुंह पे चला जाएगा। अगर फूल उल्टा कर दे तब ये मुंह पे चला जाएगा। और आपको पता है कि पराग कण का यहां तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो अगर कोई फल उल्टा लगा हुआ है तो उसमें जो अंडा है वो डगर के कहां चला जाएगा, वर्तिकाग्र तक चला जाएगा। और परागण जैसे होगा ना तो वहीं पे लगले लगली उदम तुरंत परागण के साथ साथ निषेचन हो जाएगा। यानी एक ही काम से दो चीजें हो जाएंगी, परागण के साथ साथ निषेचन भी हो जाएगा। तो ऐसे फल को हम कहते हैं कि भैया इसमें अलग से निषेचन के लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ी, परागण से ही निषेचन संपन्न हो गया और परागण भी संपन्न हो गया। ऐसे फल को हम कहते हैं अनिषेच फल या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इसमें फल उल्टा लगा होता है। जैसे आप केला समझेंगे, केला का फल आप देखेंगे तो केला का फल जो होता है ना उल्टा लगा होता है। अब देखिए इसका फल उल्टा लगा होता है और इसमें परागण के साथ साथ ही निषेचन हो जाता है। अब हम ये समझते हैं बनावट के आधार पर फलों को कितने भाग में बांटेंगे। निर्माण के आधार पर हम फलों को फिर से तीन भाग में बांटते हैं कि फल का निर्माण कैसे होता है। देखिए सरल फल किसे कहते हैं, वैसा फल सरल फल कहलाता है, सिंपल फ्रूट कहलाता है। कि जब एक फूल से एक फल बने तो उसे हम कहते हैं सरल फल, यानी एक फूल से एक फल बनेगा तो सरल फल। जैसे आप केला, ये अमरूद देख सकते हैं, अमरूद में एक फूल लगेगा और एक फूल से वही अमरूद धीरे धीरे बड़ा होगा, पूरा बड़ा सा अमरूद बन जाएगा। तो एक फूल लगा और एक फूल से एक ही अगर फल लगता है तो उसे कहते हैं सरल फल। आम भी देखेंगे, जितना ज्यादा मोजर लगेगा उतना ज्यादा आम खिलेगा, जितना कम मोजर लगेगा उतना ही कम आम होगा। तो एक फूल से एक फल निकला तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल फल। अब समूह फल क्या होता है, एक ही फूल खिलेगा और उससे कई ज्यादा फल लग जाएंगे, एक के फूल से कई ठो हो जाएंगे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समूह फल। पूरे ग्रुप में रहते हैं सब। इसका आप एग्जाम्पल देखिएगा, समूह फल का एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या आ जाएंगे सब, रसभरी जिसके आप मक्को कहते हैं, एक फूल लगेगा कई ठो हो जाते हैं सब। मदार जिसको आकरा कहते हैं ना, मदार बचपन में आप लोग देखते होंगे भुआ उड़ के जाता होगा, इसका पेड़ एक फूल लगेगा उसमें कई सारे फल लग जाते हैं। स्ट्रॉबेरी में भी फूल एक फूल लगते हैं और उसी एक फूल से कई ठो स्ट्रॉबेरी निकल सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, समूह फल। अब देखिए तीसरा जो होता है ना, संग्रथित फल। संग्रथित फल के बारे में समझिए, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझिएगा। हम आपको बताए थे कि फल का निर्माण जब भी होता है तो वो अंडाशय में होता है और बाकी की चीजें झड़ के गिर जाती हैं। लेकिन वैसा फल जिसमें फल का निर्माण तो होता है लेकिन बाकी के जो बाह्य दलपुंज है, बाहर का कैलिक्स और कोरोला, ये झड़ते नहीं बल्कि उसी फल में बाहर से चिपक जाते हैं, जिससे कि उस फल का छिलका बहुत ही मोटा हो जाता है। तो ऐसे फल को हम संग्रथित फल के नाम से जानते हैं। तो संग्रथित फल में आपको अगर पूछेगा किसे कहते हैं, तो जब फल के निर्माण में अंडाशय के साथ साथ दलपुंज भी भाग लेने लगता है तो ऐसे फल को हम संग्रथित फल के नाम से जानते हैं। आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो कटहल हो जाएगा। कटहल के फल का छिलका बहुत मोटा होता है। अनानास ये भी होता है संग्रथित फल। इसके